दोस्तों, मैं शुभम बत्रा, मैं सतीश बत्रा की आवाज से इस वक्त हम गुलर बोझ के कैंप कार्यालय पर पहुंचे हैं और अरविंद पांडे का यहीं पर आवास है। और मैं बता दूं कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूं वो सरकारी भूमि घोषित हो चुकी है। अब सरकारी भूमि घोषित हो चुकी है। 15 दिन का नोटिस भी दे दिया गया है। रुद्रपुर के सुनील यादव द्वारा एक याचिका डाली गई थी जिसमें विधायक अरविंद पांडे के कार्यालय को अवैध माना गया है। लेकिन एक बात बता दूं कि इस सरकारी भूमि को ढूंढने में करीब 13 साल लग गए प्रशासन को। और जब से विधायक अरविंद पांडे सुखवंत आत्महत्या मामले में मुखर हुए हैं, तब से विधायक अरविंद पांडे सवालों के घेरे में हैं। और किसके खिलाफ मुखर हुए हैं ये भी बता दे। एसएसपी उधम सिंह नगर के खिलाफ मुखर हुए हैं और उन्होंने खुलकर बोला है कि सुखवंत आत्महत्या मामले में सीबीआई जांच कराई जाए। बाकी बातें वहीं पूछ लें, हम ही कर लें। बाकी एक बात और बता देता हूं, विधायक अरविंद पांडे ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर भी कहा है कि सीबीआई जांच कराई जाए, जिसके बाद लगातार भूमि विवाद खुलकर सामने आ रहे हैं और विधायक अरविंद पांडे के साथ साथ उनके परिवार को भी घेरा जा रहा है। किस किस चीज की सीबीआई जांच कराएंगे पांडे? अपने जो सरकारी जमीन है उसकी भी सीबीआई जांच कराएंगे। लेकिन विधायक अरविंद पांडे के पुत्र का कहना है कि ये जो कार्यालय है ये जनता के लिए ही है और भाजपा कार्यालय जहां पर जनता की समस्या सुनी जाती है वही अवैध घोषित हो गया है। जब सरकारी जमीन है तो अवैध तो घोषित होगा ही। अब सरकारी है या नहीं, लेकिन सरकारी है तो 13 साल बाद प्रशासन को पता लगा कि सरकारी है। प्रशासन को पता लगा जब किसी ने शिकायत दर्ज कराई है। तो जानते हैं विधायक अरविंद पांडे से। और मैं आपको बता दूं, रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल भी यहां पहुंचे। और मैं बता दूं यहां पर रुद्रपुर से काफी संख्या में मीडिया कर्मी भी पहुंचे हैं और पांडे के समर्थक भी सैकड़ों की संख्या में यहां पहुंचे हैं। मीडिया कर्मी कौन कौन पहुंचे हैं मैं ये भी बता देता हूं। फ्रंट न्यूज नेटवर्क रुद्रपुर से और खबर पड़ताल यहां पर पहुंचा है और विधायक अरविंद पांडे से बात भी की है। अब विधायक अरविंद पांडे आगे क्या स्टैंड लेंगे वो जानते हैं विधायक अरविंद पांडे से। तो चलते हैं। पहले मैं आपको दिखा दूं, ये वही कार्यालय है और ये उसी जगह पर खड़ा हूं जो अवैध घोषित किया गया। भैया आवास मत दिखा, ये है अवैध, ये सरकारी जमीन है, आवास नहीं है। विधायक अरविंद पांडे हैं, विधायक अरविंद पांडे से बात भी करेंगे। पहले आप बात कर लो विधायक अरविंद पांडे से। पांडे जी, आज बहुत बधाई की बात कर रहा हूं कि आपको एक ये जिस जगह पर आप खड़े हैं ये सरकारी जमीन है। क्या आपको मालूम नहीं था कि जब आप ये कार्यालय बना रहे थे कि ये सरकारी जगह है? सरकारी जमीन होगी भी तो नोटिस मुझको मिला है जी। हम इस सरकारी नोटिस का सम्मान करेंगे और मान लीजिए जाने अनजाने में हमसे भूल चूक हुई भी हो तो सुधार करना व्यक्ति का अधिकार बनता है। लेकिन फिर भी कहीं गलत है तो ये कोई स्थायी कंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई लेंटर नहीं है, टीन सेट है और ये कोई कॉमर्शियल यूज में भी नहीं है। ये जनता के सुख दुख में धूप में बैठने, बरसात में हजारों की संख्या में, सैकड़ों की तादाद में प्रतिदिन लोग आते हैं उनके इस्तेमाल के लिए। लेकिन फिर भी सरकारी जमीन होगी और सरकार ने नोटिस दिया है तो 100% उसका सम्मान किया जाएगा और जिस दिन सरकार तोड़ने आएगी हम उनका सहयोग करेंगे। सहयोग करेंगे। अभी 15 दिन का समय है आपके पास। नहीं, कोई बात नहीं, इसमें हम कोई अपील नहीं करेंगे। सरकार का जो आदेश है उसका पालन किया जाए। आप खुद तोड़ेंगे या वो पीला पंजा जो आप लोगों के तोड़ते हैं वो वाले से टूटेगा? बिल्कुल, वो तोड़े या हम तोड़े एक ही बात है। नहीं, एक नहीं बात है। अगर आप तोड़ेंगे तो मजदूरों से तोड़वाएंगे, अगर वो तोड़ेंगे तो पीला पंजा आएगा। एक ही बात है। देखो, नियम तो सभी के लिए एक समान है, कोई अलग नहीं। फिर उसी से तोड़वाएंगे? हाँ बिल्कुल, पीले पंजे से। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। विधायक जी, आप कह रहे हैं कि यहाँ पक्का निर्माण नहीं है, क्या आपको पता था कि ये सरकारी जमीनें हैं इसीलिए आपने पक्का निर्माण यहाँ नहीं कराया? नहीं, ऐसा नहीं है। आदमी की अपनी हैसियत भी होती है, हमारी हैसियत हो सकता है ना हो,
हम ना बना पाए हों, और बना है तो सरकारी ज़मीन पे बना है तो निश्चित ही इसको ध्वस्त किया जाएगा और सरकारी आदेश का पालन किया जाएगा। लेकिन 13 साल लग गए प्रशासन को सरकारी जमीन ढूंढने में। कोई बात नहीं, इसमें कोई हम क्यों कमी निकालें। कहीं ये उस बात का इनाम तो नहीं है जो आपने किसान के बेटे के लिए आवाज उठाई थी और सीबीआई जांच की मांग की थी? देखो, इस टाइप की जितनी घटनाएं घटेंगी तो जनहित में और जनता के साथ खड़ा होना मेरा अधिकार है। और सरकार और के साथ? सरकार मेरी है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और मैंने जो जीवन में सीखा है, भारतीय जनता पार्टी का जो उदय हुआ है, जो स्थापना हुई है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ तो उदय हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और संघ का जो स्थापना हुई है, संघर्षों पे हुई है। हम उस कालखंड के स्वयंसेवक हैं, उस कालखंड के कार्यकर्ता हैं जब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी होती थी, तो वो हमारे ब्लड में है। तो इसीलिए जब भी कोई जनता में बात आएगी और भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से जब कोई व्यक्ति न्याय नहीं मिलेगा और जब आत्महत्या करेगा तो उसके साथ खड़ा होना जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है। मैंने वही काम किया है और उसको आगे भी हम करेंगे। भ्रष्ट अधिकारी कौन है? आप कभी जब भी बात करते हो ये नहीं बताते हो कि कौन है। ये मैं क्यों बोलूं, मेरा तो कोई निजी किस्सा है ही नहीं, हम क्यों बोलें किसी को भी। तो फिर भ्रष्टाचार किसने किया? भ्रष्टाचार जो व्यक्ति मृतक है, जिसने वीडियो बनाया, उसने बोला है। और मैंने ये बात कही है कि जो सुखवंत सिंह ने अपनी आत्महत्या से पहले जो वीडियो बनाई है, कोई आवश्यक नहीं है कि जो उसने बोला 100% सही हो, वो चीज़ गलत भी हो सकती है, और जो उसने बोला वो सही भी हो सकती है। हम लोगों के पास एक कल्पना है, एक उम्मीद है, एक अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति पे क्या बीती होगी। इसीलिए परिवार ने चाहा और जिसने आत्महत्या की उसने चाहा कि मेरे मरने के बाद मेरे गुर्दे को, मेरे अंगों को बेच के इन लोगों को दे देना, इनको ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है। तो ऐसा संवेदनशील विषय सुनकर जो इंसान होगा निश्चित ही उसका कलेजा फट जाएगा। तो ऐसा संवेदनशील बात को सुन के उसने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति जब ही मिलेगी जब इस केस की सीबीआई जांच हो जाए। तो उसने कहा, तो हमने उसी की बात पे एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने ये कहा कि निश्चित इसकी आत्मा की शांति के लिए इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैंने कोई गलत नहीं कहा, और आगे भी कोई इस टाइप की कोई बात आएगी तो हम ऐसे घटनाओं में हम जनता के साथ हैं। तो पांडे जी, सरकार भी तो आपकी थी, अगर आप सीबीआई जांच की बात मत करते तो क्या हो जाता? नहीं, तो सरकार से तो हम सरकार में हम हैं। आप अपने मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े कर रहे हो। देखो, अपनी सरकार हमारी है, सबकी है, जनता की है। सरकार से कोई बात कही जाती है, चाहे सही हो या गलत हो, सरकार से कही जाती है। मैंने वही कहा है। वो बूढ़ी माँ जिसने जमीन का आरोप लगाया था, वो ये भी कह रही है कि विधायक अरविंद पांडे कसम खा ले तो मैं जमीन छोड़ दूंगी। क्या विधायक अरविंद पांडे ने लिख के दिया है, लेकिन वो कहती हैं कसम खा ले कि वो जमीन मेरी है या नहीं? भाई, मेरी जमीन तो किसी की जमीन, सरकारी जमीन है, वो तो चली गई सरकार के पास। अरे कसम क्या होती है? अबे जमीन तो बुढ़िया की माँ की तो थी नहीं। बुढ़िया माने तो कई स्कूल वालों को भेजा, उनको पट किया जा रहा है। तो आपकी भी नहीं थी ना? हमारी जमीन तो थी नहीं कभी भी। भाई हमने, मतलब आप मानते हैं ना कि आपकी जमीन नहीं थी? भाई एक मिनट देखो, सुनो। बूढ़ी माँ 7-8 साल से हमारे पीछे पड़ी थी। जब भी चुनाव आता था वो न्याय मांगने आती थी। हमने कभी कहा कि बेवजह लोग राजनीतिक स्टंटबाजी कर रहे हैं, तो हमने एसडीएम कोर्ट में जाके कहा, भाई 7-8 साल से आरोप झेल रहा था मैं, तो मैंने यही तो कहा कि बूढ़ी माँ को लगता है कि मैंने कोई ज़मीन छीनी है, तो तत्काल उस ज़मीन को, अगर जो मैंने छीनी है नहीं छीनी है, मैंने लिखित में कहा कि मैंने छीनी है नहीं छीनी, विषय ये नहीं है। इस बूढ़ी माँ की जो ज़मीन जहाँ भी उसको निकाल के दे दो। तो प्रशासन ने निकाला तो उसकी ज़मीन तो थी नहीं। मेरा कहना है कि मैंने ज़मीन लिया कब? मैंने कब कहा कि मैंने ज़मीन ली है? वो तो बूढ़ी माँ बोल रही थी कि इन्होंने छीनी है छीनी है छीनी है। तो मैंने कहा भाई छीनी हो तो ले लो। तो मैं तो देने गया एसडीएम क्या, भाई मेरे पे 7 साल से आरोप लग रहा है, इस बूढ़ी माँ को इसकी जमीन दे दो। ये तो कहने गया, प्रशासन ने दे दिया। रुद्रपुर मेयर आपके लिए कह रहे हैं कि आप सरकार को बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं एक साजिश के तहत, उस पर क्या कहेंगे? हमारे छोटे भाई हैं वो, जो बोल रहे हैं उनको धन्यवाद। वो ये भी कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री पर तंज कसते हैं कि वो ईमानदार हैं, और वो ईमानदार हैं या नहीं प्रधानमंत्री को भी पता है कि वो ईमानदार हैं या नहीं। नहीं, पूरी दुनिया को पता है। जब प्रधानमंत्री को मालूम है तो देखो दुनिया को मालूम है कि हमारे मुख्यमंत्री ईमानदार हैं। इसमें कहाँ शक की बात आ गई?
आप ही तंज कसते हैं। ये आप लोग कहते हो तंज। नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, विकास शर्मा जो मेयर है रुद्रपुर के वो कह रहे हैं कि आप मैंने तंज कब कहा कसते कि हैं। मैं तंज कस रहा हूँ? मैंने कब कहा? मैंने तो ये कहा कि ईमानदार आदमी है। क्या ईमानदार कहना गुनाह है? अब ये तो आपकी पार्टी के ही लोग आप पे सवाल उठा रहे हैं। वो हमारे भाई हैं छोटे, जो भी कहें उनका धन्यवाद। नहीं, आप ये कहते हो कि देश के नहीं विश्व के ईमानदार हैं, आप अपने ही मुख्यमंत्री पर क्यों सवाल खड़े करते हैं बार बार? मेरा मुख्यमंत्री ईमानदार है तो उसको ईमानदार क्यों नहीं कहेंगे हम? आपको क्यों तकलीफ है या किसी को क्यों तकलीफ है? नहीं, हमने तकलीफ हमें नहीं है, आपके ही मेयर जो आपकी पार्टी के मेयर हैं वही ये बात कह रहे हैं कि आप तंज कसते हैं, ना कि आप उनको ईमानदार कहते हैं। सुनो, देखो बिल्कुल ये उल्टा बोल रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम लोगों ने बनाया, हम लोग विधायक हैं, हमारे छोटे भाई हैं, वो बढ़िया काम कर रहे हैं और वास्तव में देश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री में है। ये तंज कहाँ है इसमें? किसको तंज क्यों लगता है? क्या चोर की दाढ़ी में तिनका? वो मेरे छोटे भाई हैं, कोई कमेंट नहीं। तो आपने ये बात कह के भी एक तंज कस दिया कि चोर। जिसने तंज कहा हो, आप क्या कहो तो आप पे लागू होती है, मैं कहता हूँ मेरे पे लागू होती है, या और भी कोई बोलता है उस पे लागू होती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अच्छा, आप कहते हैं कि खनन नीति, खनन में भ्रष्टाचार है। खनन मुख्यमंत्री कहते हैं 1200 करोड़ रुपया में मिला, 200 करोड़ सरकार, केंद्र सरकार ने कहा कि बहुत अच्छा काम किया है, मुख्यमंत्री ने 200 करोड़ रुपए का इनाम दिया, और आप तंज कसते रहते हैं हर बार। खनन नीति वास्तव में प्रदेश की बहुत अच्छी है। जितना रेवेन्यू पहले आता था उससे कई गुना ज्यादा मिला है। बिल्कुल सही बात है। हमने खनन की बात वो कही है जहाँ कहीं रॉयल्टी लागू नहीं है, जहाँ कहीं खनन पट्टे का आदेश ही नहीं है और सरकारी जमीन है। देश आज़ादी से पहले से कई गांव बसे हुए हैं, उनमें 60 फीट गड्ढे किए गए जिसके गवाह आप हो और तुम दोनों पिता पुत्र दोनों हो। हमने उसकी खिलाफत की है, न कि खनन नीति की। जब आप मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, तब भी खनन होता था? यहाँ खनन कभी नहीं होता था। जब भी होता था कुछ बैलगाड़ी से लोग करते थे, उसको हमने हमेशा बैलगाड़ी उस टाइम भी डंपर थे होंगे, मैंने नहीं देखा। मैंने तो जब देखा, जब आपने खुद देखा कि यहाँ वह भी 60-60 फीट 50-50 फीट गड्ढे हो गए, तो हमने जनहित में और गांव के लोग खड़े हुए कि साहब हमारे तो गांव ही बह जाएगा, तब उनके साथ हम खड़े हुए। हमने इस बात के विरोध की है, न कि खनन नीति की। अब जो लोग हैं, कई लोग, कोई रुद्रपुर कलेक्ट्रेट में बैठ रहा है धरने पर, कोई बाजपुर में जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? मैंने पहले ही कहा है कि जो लोग पीड़ित हैं वो आवाज उठा रहे हैं और आरोप मेरे पे लग रहा है, तो मुझे इस आरोप से बचने की बजाय मैं सरकार से तो कह ही रहा हूं कि हम पे जो भी आरोप लगाने वाले हैं उनकी सीबीआई जांच हो चाहे ना हो, लेकिन मेरी हो जानी चाहिए। और ये भी मैं जानता हूं कि हर केस को सीबीआई जांच नहीं कर सकती, लेकिन एक जनप्रतिनिधि जो 5 बार का विधायक है उस पर आरोप कोई लगता है, तो मैं आपके माध्यम से इस देश की न्यायपालिका, मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करना चाहता हूं, वहाँ के जो न्यायाधीश हैं उन महोदय से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि स्वतः संज्ञान लेते हुए, क्योंकि मैं कई दिन से देख रहा हूं कि आधे पेज की न्यूज छप रहे हैं, अरविंद पांडे का कब्जा, अरविंद पांडे का कब्जा, लेकिन कब्जा तो कहीं मिला नहीं, ना कोई जमीन निकली है। इसलिए ये मेरे हित में भी होगा और एक जनप्रतिनिधि के हित में होगा और न्याय के हित में भी होगा, आम जनता के हित में होगा। मान लीजिए मैं कहीं कब्जे में पाया जाता हूं, तो जो भ्रष्ट जनप्रतिनिधि हैं उनको एक चेतावनी हो जाएगी, और मान लीजिए मैंने किसी का कब्जा किया है तो वो उन लोगों को मिल जाएगी जमीन। लेकिन अगर जो मान लो जो झूठा आरोप होता है कि एक जनप्रतिनिधि को धब्बेदार बनाने के लिए गलत इल्जाम लगाए गए हैं, तो जो लोग इस परिपाटी को चालू कर रहे हैं, जब उन पे उल्टी नकल कसेगी तो यह परंपरा भी बंद होगी। और जो पीछे एक गरीब आदमी को उनकी भावनाओं से खेला जाता है, 10 लोग इकट्ठे होते हैं, माफिया टाइप के लोग, लालच देके किसी को भी किसी की इमेज को धोने के लिए, किसी की इमेज पर धब्बा लगाने के लिए 10 लोग खड़े होकर अखबार में फोटो छपवा दी जाती है और 2 दिन बाद मामला खत्म हो जाता है। तो अगर जो सीबीआई जांच स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट लेता है मेरा और जांच बैठाता है, तो भ्रष्टाचार बंद होगा और किसी पे बेवजह का आरोप लगाना भी बंद होगा। इसलिए सीबीआई जांच हो जानी चाहिए। माफिया कौन कौन है आप बता देते हो, कह देते हो कि माफिया है, नाम नहीं बताते हो कभी। जब मैं जानता ही नहीं है? मैं इतना जानता हूं तो फिर आप माफिया कहते क्यों हो? जब इसलिए कहता हूं कि जब कोई गरीब आदमी, बेसहारा आदमी 7 साल 8 साल से किसी का, भाई मैं विधायक का चुनाव लड़ता हूं, एक गरीब माँ, उससे क्या मतलब उससे, लेकिन उस गरीब माँ को 7-8 साल से यूज किया जा रहा है कि जब भी चुनाव आता है उसको मेरे खिलाफ पांडे ने जमीन छीन ली। हमने तो कभी जवाब भी नहीं दिया।
तो निश्चित ही उसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्रकारी लोग होंगे, माफिया लोग होंगे, इस टाइप के लोग तो होंगे। हमने क्या किया, हमने 7-8 साल में कभी उस बूढ़ी माँ को जवाब नहीं दिया। हमने एक ही दिन जवाब दिया, जाके एसडीएम कोर्ट में कहा, अपने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि अगर जो मैंने जमीन इस बूढ़ी माँ की ली है नहीं ली है, सवाल ये नहीं है, जो ये बोल रही है उस जमीन की जांच करके वो जमीन इसको दे दी जाए। तो क्या जमीन मिल गई बूढ़ी माँ वो को? तो रजिस्ट्री हो गई पहले ही इस कॉलेज के नाम। कौन से कॉलेज के नाम हो गई? कौन से? जिसको उन्होंने बेचा होगा सरकार जाने और बेचने वाले जाने, हमारे तो कोई मतलब नहीं, मेरे परिवार से तो कोई मतलब नहीं है ना। अमर पांडे के नाम कौन सी रजिस्ट्री हुई है भाई साहब? अरे आप बताती क्या है, आप लोग कई दिन से आप पोर्टल चला रहे हो, आप पता कौन है अमर के नाम को रजिस्ट्री है क्या? लेकिन विधायक जी एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज वो जमीन सीलिंग की घोषित कर दी गई, लेकिन उस जमीन पर 143 हो जाता है, तब अधिकारियों को नहीं पता कि ये सीलिंग की जमीन थी। ये अधिकारी बताएंगे, मैं थोड़ी बता पाऊंगा इसको। आपकी पार्टी है इस वक्त? पार्टी देखो नहीं, पार्टी सरकार आपकी है। सरकार हमारी है, तो उन अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है। आप उनसे पूछिए कि क्यों 143 हो गई, क्यों बैंक का लोन हो गया, क्यों इतनी बड़ी बिल्डिंगें बन गई। वहां पर मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। बिल्कुल पूछना चाहिए। 19 एकड़ में। हाँ बिल्कुल। तो क्या वो भी रुक जाएगा? ये मैं नहीं कह सकता। हाँ। वो सीलिंग की जमीन है जब वो नहीं, ये मेरा अधिकार नहीं है, मुझे पता भी नहीं है। आपको भी नहीं मालूम था मेडिकल कॉलेज बन रहा है? नहीं, ये सुना है हमने। लेकिन जब से ये सीलिंग की जमीन घोषित की गई है, उन कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा? देखिए, ये तो अधिकारी जिनकी गलत कार्य प्रणाली की वजह से, मैं हमेशा, अब ये सुखवंत हत्याकांड है, इसकी सीबीआई की मांग की मैंने क्यों कहा? अब मान लीजिए जिन लोगों की जमीन रजिस्ट्री हो गई, 143 हो गई, बैंक के लोन हो गए, उन लोगों ने पता नहीं कहाँ से कोई आके स्कूल बना लिया, पता नहीं कई स्टेटों के बच्चे आके वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, और अब उसको दिखाया जा रहा है कि ये सीलिंग की है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश में इस टाइप की व्यवस्थाएं बनना, ये प्रदेश पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। ऐसे काम नहीं होने चाहिए। बाहर से कोई इन्वेस्टर इस प्रदेश में क्यों आएगा, काहे लिए आएगा? उसको मालूम है कि 10-20 साल हम पैसा लगाएंगे और 20 साल जब हम वहाँ बिल्डिंग बनाने जाएंगे, स्कूल बनाने जाएंगे, तो हमको 143 भी कर दी जाएगी, लीज सीलिंग का प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा, हमारे सीलिंग में भी नहीं है, और बैंक का लोन भी हो जाएंगे, लोग लोन करोड़ों रुपए लेके लोग बिल्डिंगें बना लेंगे, बच्चों का दाखिला ले लेंगे, और 20 साल बाद बोला जाए कि नहीं ये सीलिंग की ज़मीन है, तो निश्चित ही प्रदेश पे और व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। ये सरकार हमारी हो या किसी की भी हो, लेकिन ये व्यवस्था ठीक नहीं है। पांडे जी, आखिरी सवाल है, सुखवंत आत्महत्या मामले में सुखवंत ने मरने से पहले 26 लोगों के नाम दिए, क्या उसमें जो लेडीज के नाम दिए हैं, क्या वो भी प्रॉपर्टी का काम करती थी? क्या ये गलत नहीं है? मैंने पहले ही कहा है कि सुखवंत ने जो अपने वीडियो में बोला है, कोई आवश्यक नहीं है कोई 100% ठीक हो, गलत भी हो सकता है 100%, और 100% सही भी हो सकता है। हम कोई देखो जादूगर नहीं है, ना हम भगवान है, ना हम कोई जांच एजेंसी हैं। हम तो एक वीडियो सुन के, हम बस वीडियो को देख के सुन सकते हैं, तो उस वीडियो को सुन के हम किसी के जीवन का भाग्य हम निर्धारित नहीं कर सकते। क्या पता सही है, क्या पता गलत हो। इसीलिए उसने कहा कि मेरी आत्मा को शांति जब ही मिलेगी कि मेरे मरने के बाद इस केस की सीबीआई को जांच होनी चाहिए। तो सीबीआई जांच होगी तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। उस परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा कि हाँ ठीक है भाई, प्रदेश के अंदर इस प्रकार की व्यवस्थाएं लागू नहीं होनी चाहिए, इस केस की सीबीआई जांच हो जाए। तो अगर जो मैंने कहा है तो कहा है, इसकी कीमत कोई चुकानी पड़े हम तैयार हैं। लेकिन सरकार द्वारा एसआईटी गठित कर दी गई, आपके द्वारा सीबीआई की मांग की जा रही है, क्या आपको भी एसआईटी पर विश्वास नहीं है? 100% विश्वास है। हम तो परिवार के साथ हैं, जो मृतक सुखवंत है हम उसकी फैमिली के साथ हैं, उसकी फैमिली जो चाहेगी हम उनके साथ करेंगे। उनका तो कहना है कि हमारी मुख्यमंत्री से बात हो गई है, मुख्यमंत्री ने ये हमें वादा किया है कि दोषियों को गिरफ्तार करेंगे। हाँ तो ठीक कहा है। तो उन्होंने कहा हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें मुख्यमंत्री। जब उनको कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और देखो, मैं तो कहना चाहूँगा कि जो सुखवंत की फैमिली है, उनके जो दिल है ना, वो पहाड़ से भी ऊंचे हैं, पहाड़ से भी बड़े हैं। क्योंकि और छोटे दिल किसके? नहीं, छोटे दिल तो हमारा हो सकता है, मेरा हो सकता है, और किसी का नहीं, आप लोगों का किसी का नहीं, हमारा नहीं, किसी का हमारा हो सकता है। कि उन्होंने हमेशा सरकार पे विश्वास जताया है, ये अच्छी बात है, और हम उनकी भावनाओं के साथ हैं। यहाँ पर मैं उसी जगह पर हूँ जहाँ पर नोटिस पहुँचने के बाद समर्थक जो विधायक अरविंद पांडे के हैं लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जैसे ही उन्हें पता लगा कि यहाँ पर नोटिस दिया गया है, उसके बाद समर्थक भारी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं।
पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल भी हैं, उनसे भी बात करूंगा। लेकिन मैं पहले कैमरामैन से कहूंगा कि समर्थकों को समर्थक दिखा दें। भारतीय जनता पार्टी मैं बात कर रहा आज आप यहाँ आए हैं और 5 बार के विधायक अरविंद पांडे को जिस जगह पर आप खड़े हैं ये सरकारी जमीन घोषित हो गई है, इस पर क्या कहेंगे? देखो, दुख वाली बात है ये कि 5 बार के विधायक हैं ये, और ये हमारे बाजपुर विधानसभा के 2 बार विधायक रह चुके हैं वहाँ। और बहुत दुख है सभी संगत को, ये बहुत दुखद घटना है जो आज ये घटी है। इनके घर में चश्मा किया गया, यहाँ कुछ सरकारी क्या इनको आदेश करते थे, क्या वो आज कर्मचारी इनके घर पे खड़े हुए हैं और लोगों की जनता का काम आना, कभी जो भी दुख तकलीफ में काम आना। और बाजपुर को जो हमारे बरलाज पासी बड़े भाई और अरविंद पांडे ने हमारे बाजपुर को सींचा है ना, सारा सिख समाज इनका ऋणी है। और हम भी इनके बचपने से साथ में, ठीक है मतभेद हमारे भी हो गए होंगे कभी, पर इतना लेवल नहीं गिर जाता है कि हम किसी की गर्दन कत्ल करने तक पहुंच जाए। ये नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुनिए, एक व्यक्ति शिकायत करता है, शिकायत तो जो भी सरकार में जाएगा शिकायत करेगा, शिकायत तो सरकार सुनेगी या ना सुने? बिल्कुल शिकायत सुननी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब इतना लेवल डाउन नहीं आना चाहिए। कोई राजनीति होती है, राजनीति के हिसाब से नाराजगियां होती हैं, नाराजगियां निकाली जाती हैं। तो मेरा तो यही मुख्यमंत्री जी को कहना है, हमारे भाई हैं वो, मैं कहना चाहता हूँ कि ये इतना कुछ ना किया जाए। ये जमीनें एक दूसरे की नाम 50 साल से 60 साल से एक दूसरे के नाम जमीनें चलती आ रही हैं, जमीनें जुती आ रही हैं। हो सकता हमारे भाई के नाम हमारी जमीन हो, मेरे नाम कोई ना हो, तो इसको मतलब कल को मेरा भाई कब्जा कर जाएगा, मेरा चाचा कब्जा कर जाएगा। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। देखो, लोगों की जमीनें एक दूसरे की जमीनें हैं, एक दूसरे के सहारे चलता। आपकी जमीन हो सकता है मेरे आपके भाई के नाम हो, आपके नाम कुछ ना हो, तो ऐसे तो अनर्थ हो जाएगा ना, बर्बादी हो जाएगी सब। मुख्यमंत्री से क्या अपील कर रहे हैं? मैं, मेरे भाई हैं, मैं उनको यही निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूँ ये चीजें रुकनी चाहिए और ये चीजें आगे नहीं बढ़नी चाहिए। दोनों तरफ से मामला चल रहा है ना? बिल्कुल, दोनों से तरफ से चल रहा है। मैं तो भाई को भी कहूंगा भी आपस में संबंध सही करें। आप अरविंद पांडे को कहेंगे ना? बिल्कुल मैं कहूंगा, मेरे भाई हैं, मैं उनको कहूंगा संबंध सही करें, आपस में रिश्ते नहीं बिगड़ने चाहिए। बत्रा की आवाज भी यही कहता है। बिल्कुल हम भी कहें, बिल्कुल हमारे भाई हैं, इसको समेटना चाहिए ना कि परिवार का मामला है। भारतीय जनता पार्टी में वो भी है, भारतीय जनता पार्टी ये भी है, तो कैसे सिमटेगा? आप मैं इसी करके मैं भी आया हूँ। मैं भी भाई को कहूंगा भी ये बातें आगे नहीं बढ़नी चाहिए और हम अगर जाना पड़ेगा तो मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे। बत्रा की आवाज पर बोल रहे हो? बिल्कुल बत्रा जी की आवाज में बोलेंगे। आपका धन्यवाद। रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल हैं, उनसे भी बात करूंगा। विधायक जी, आज जिस जमीन पर आप खड़े हैं वो अवैध घोषित कर दी गई है, सरकारी जमीन घोषित कर दी गई है, क्या कहेंगे? 10 साल से ऊपर हो गए इस जमीन का निर्माण हुए। ये कार्यालय 10 साल से पहले किसी को दिखाई नहीं दिया। आज वो छोटे भैया नेता जो पूरे तंत्र को गुमराह कर रहे हैं, प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं, सरकार को गुमराह कर रहे हैं, जिनके दम पर चल रहे हैं पूरे उधम सिंह नगर में, जो आए दिन रेता बालू खनन का काम कर रहे हैं। 150 कुंटल में स्वीकृत और 500-600 कुंटल जिनके डंपरों में लादा जा रहा है। कल रुद्रपुर जिला मुख्यालय में जिनके डंपर पकड़े गए, वो सब लोग इस धंधे में संलिप्त हैं और वो सरकार को और संगठन को गुमराह करने में कामयाब हो गए, जिला प्रशासन को गुमराह करने में कामयाब हो गए। याचिका सुनील यादव बनाम सरकार, राज्य सरकार, उसके तहत ये कार्यालय तोड़ने की नौबत है। तोड़ो ना, अरविंद पांडे कब बाधक बन रहे हैं? अगर जो भी नियमों के अंतर्गत आता है वो व्यक्ति शहर तोड़वाने को तैयार बैठा है, लेकिन आज तक किसी को दिखाई नहीं दिया। आज 15 साल से ऊपर हो गए इस कार्यालय को बने हुए। आज जब उन्होंने सुखवंत आत्महत्या कांड की सीबीआई की मांग की, सीबीआई की मांग करने के बाद वो अपराधी हो गए, कटघरे में खड़े हो गए। किसी प्रकार के अनैतिक धंधे में अरविंद पांडे लिप्त नहीं है। किसी महिला ने आरोप लगाया कब्जे का, तो उन्होंने कहा जी इसकी उच्च स्तरीय सीबीआई जांच हो, और स्वयं बाजपुर की अमृता शर्मा एसडीएम के यहाँ पहुंच गए कि सारे मामले की जांच कराओ, और सारे मामले का सीमांकन होके जितनी जमीन भी कब्जे की थी सीलिंग की, सबका डिमार्केशन करके वहां पर प्रशासन ने अपना बोर्ड लगा दिया है। आज कुछ तथाकथित नेता आम जनमानस को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।
अरविंद पांडे पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आज से पहले ये आरोप नहीं आ गए। अब निर्वाचन की प्रक्रिया सामने आने वाली है। अरविंद पांडे विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं और कुछ लोग जिन्होंने 2022 से पहले मेरे खिलाफ षड्यंत्र बुना, उन्हीं के रिश्तेदार आज गदरपुर की धरती पर षड्यंत्र बुनकर अरविंद पांडे को भी अपदस्थ करना चाहते हैं। अरविंद पांडे कोई मोम का पुतला नहीं है। अरविंद पांडे अपनी सरकार को, अपने संगठन को एक एक बात रोज बताते हैं और संगठन को, सरकार को जो लोग गुमराह कर रहे हैं वो ये समझ लें कि अरविंद पांडे भी कोई उचित स्थान रखते हैं और उचित स्थान पर, प्लेटफॉर्म पर अपनी बात को रखेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। अरविंद पांडे का ये ऑफिस अगर टूटता है तो अरविंद पांडे स्वागत करते हैं, आइए तोड़िए। अरविंद पांडे उन लोगों को कटघरे में खड़ेंगे जो जिला प्रशासन को और सरकार को गुमराह करने में कामयाब हो। ठुकराल जी, आप भी वही कह रहे हैं कि छुटभइये नेता, विधायक जी भी वही कहते हैं, लेकिन खुलकर नाम क्यों नहीं लेते हैं आप? नाम भी सामने आ जाएंगे, क्यों चिंता कर रहे हो? डंपर किनके चल रहे हैं आप नहीं जानते क्या? आप बता दीजिए ना। डंपर किनके चल रहे हैं आप समझिए ना। किस बात का आप ये पोर्टल लेके चल रहे हैं? आपको भी तो इंक्वायरी करनी चाहिए भाई। जो लोग, जिनके डंपर चल रहे हैं पूरे उधम सिंह नगर में, जिनके डंपर कल पकड़े गए हैं, कल जिला मुख्यालय में पुलिस ने पकड़े हैं, तो डंपर तो और भी चल रहे हैं। डंपर जिनके हैं, मैं कहता हूं किसी का भी डंपर हो, 150 क्विंटल पे स्वीकृति है और 500-600 क्विंटल बालू लेके जा रहे हैं, जिसके भी डंपर ओवरलोडेड है, अवैध खनन में चल रहे हैं, ऐसे सबके डंपर बंद करो और ऐसे लोगों को अपराध की श्रेणी में लाके जेलों में डालो। आप कह रहे हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा उनके रिश्तेदार, वो रिश्तेदार हैं कौन? नाम सारे बता के सारे दीजिए। बेनकाब हो जाएंगे, जल्दी आपके सामने आ जाएंगे। जिन लोगों ने, मैंने कोई अपराध नहीं किया, आज तक कोई अपराध नहीं किया मैंने, और किसी आदमी से रुपया पैसा नहीं लिया। मेरा टिकट काटा, जिनकी ब्लू फिल्में चल रही हैं उनके टिकट नहीं कट रहे, जो महिलाओं से गंदी गंदी बातें कर रहे हैं उनके टिकट नहीं कट रहे। ऐसे 3 विधायक थे उस कालखंड में, तीनों को टिकट मिला। और राजकुमार ठुकराल जिसपे कोई दाग नहीं, उसको आपने, जिसने भारतीय जनता पार्टी को जिला मुख्यालय का उधम सिंह नगर में मजबूत किया, कांग्रेस का शासन खत्म किया, बीजेपी को मजबूत किया, उसका टिकट आपने काट दिया। सावधान हो जाओ, ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने आपकी पार्टी को मजबूत किया है, आप उनको अपदस्थ करना चाहते हैं। अरविंद पांडे कोई मोम का पुतला नहीं है। अरविंद पांडे जिसने मजबूत किया आपके संगठन को, सींचा, कितने मुकदमे झेले, अरे इमरजेंसी में जिसका परिवार यातना सहन करता रहा, राम जन्मभूमि आंदोलन में जिसके परिवार को यातना सहन करनी पड़ी, जो दर्जनों बार जेल गया, इस संगठन को मजबूत करने के लिए आज उसी अरविंद पांडे को मानसिक यातना देने का प्रयास चल रहा है। ठुकराल जी, जब आप विधायक थे तब भी ओवरलोड डंपर चलते थे, तब आपने क्या कहा? मेरे समय में, सुन लीजिए, ओवरलोडेड डंपर किसी के भी हो, मैं आज भी कह रहा हूं, पहले भी कहता था, सुन लीजिए, किसी के भी डंपर हो, अगर ओवरलोडेड है उठा के बंद कीजिए। जितने नेताओं के डंपर चल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति हो, हमारे परिवार में, हमारे खानदान में, हमारी टीम में किसी का कोई डंपर नहीं चलता और किसी भी प्रकार के अवैध धंधे में हम लिप्त नहीं है। लेकिन जो लोग भी अवैध धंधे में लिप्त हैं या जिनके डंपर चल रहे हैं ओवरलोडेड, उन सब डंपरों को बंद करना चाहिए, चालान की कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन लगातार विधायक अरविंद पांडे पर जमीनों का आरोप लग रहा है और लगातार कोई ना कोई परिवार बाहर आता है कि ये कहता है कि मेरी जमीन हड़पी है। उस पर क्या? ये पहला विधायक है जो अपनी सरकार में कहता है कि सारे मामलों की सीबीआई कराओ, उच्च स्तरीय जांच कराओ। अरविंद पांडे अपराध की श्रेणी में आता है तो अरविंद पांडे को भी जेल भेज दो। ये पहला विधायक है जो कह रहा है मेरा कार्यालय अगर आपको लगता है कि अतिक्रमण के दायरे में है, तोड़ दो उसको। अरे वो डंपर जो रोज जिला मुख्यालय नहीं, उधम सिंह नगर में लाशों के ढेर बनाते जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, इनको चिंता नहीं है, इनको सिर्फ रुपए पैसे से मतलब है। डंपरों से रोज लोग मर रहे हैं, जिसके परिवार का आदमी मरता है उससे पूछिए क्या चल रहा है। अवैध श्रेणी के जितने डंपर है सब बंद करें जो लोगों के प्राण लेने पर तुले हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, विधायक अरविंद पांडे के कार्यालय पर राजस्व विभाग द्वारा नोटिस दे दिया गया है, अवैध भूमि बताई जा रही है और अब यहां पर समर्थक लगातार, जैसे जैसे समर्थकों को पता लग रहा है वैसे वैसे समर्थक यहां पहुंच रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें। मैं शुभम बत्रा की आवाज से, धन्यवाद।